कल की क्लास में हमने देखा था अपना सीमेंट का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, कैसे क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्या हो रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? मैडम आवाज कम आ रही है। कम आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या? ये पवन को आ रही है कि नहीं आ रही है? पवन भी है लाइन पे। पवन आ रही है आवाज़? पवन आवाज़ आ रही है? रियांशी तुम्हें आ रही है? मैम कम कम आ रही है, रोज आती है ऐसी नहीं आ रही है। तुम लीव करके वापस से ज्वाइन करो, ठीक है? तुम मीटिंग लीव करके वापस से ज्वाइन करो, यस मैम। है ना? कल की क्लास में हमने देखा था हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे सीमेंट कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। तो मेन कंपोनेंट हमारा होता है लाइम, CaO, ठीक है? क्यों होता है ये मेन? क्योंकि ये 60 से 67% के बीच में हम इसका उपयोग करते हैं सीमेंट बनाने के अंदर। SiO2 होता है, Al2O3 होता है, Fe2O3 होता है, ऑक्साइड्स होते हैं, MgO होता है, और एक हमारा क्या होता है, एल्केलीज होता है, और सल्फर रहता है। इनका परसेंटेज भी हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर क्या बोलते हैं कि ये सारा चीज़ होने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, सीमेंट काम कैसे करता है उसके बारे में हमने देखा था। क्या क्या हमको ज़रूरत होती है और हमारी सीमेंट क्या क्या काम करती है, ठीक है? स्ट्रेंथ अच्छी देती है काय को? मैसनरी को देती है। एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल, जोड़े रखने में ये बहुत एक्सीलेंट होती है। वर्केबल होती है, काम करने में आसान होती है। गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, नमी को रोकने में कारगर होती है, नमी को रोक के रखती है, ठीक है? गुड प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, काफ़ी प्लास्टिक हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाती है, ठीक है? टाइप्स ऑफ सीमेंट हमने कल देखे थे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट IS-269, ठीक है? जो हम आजकल जो हमारी सीमेंट देखते हैं, जो आप देखते हो, जो मैं देखती हूँ, जो नॉर्मली यूज़ होती है सब जगह, अधिकतर जगह यूज़ होती है, वो होती है हमारी OPC, ठीक है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये बहुत सारी सीमेंट होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है? कहाँ जहाँ हमको RCC के स्ट्रक्चर बनाने हैं, वाटर टैंक बनाने हैं, रोड के पेवमेंट बनाने, तो हम अधिकतर यूज़ किसका करते हैं? हमारी OPC का करते हैं, ठीक है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का करते हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हम क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं, ठीक है? पकाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हमारा जो क्ले होता है उसको एक प्रॉपर अनुपात में, जब अधिकतर ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाया जाता है, या हम उसको फर्नेस में डाल करके, भट्टी में डाल करके उसको बनाते हैं, तब जा कर के हमारा क्या बनता है? OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। The resulting of product is grinded finally with a small quantity of gypsum to delay the setting action. Its setting time should be in 30 minutes to 10 hours. देखो एक चीज़, पहले तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि अपना जब मैं सीमेंट के बारे में पढ़ा रही थी पहले, तो मैंने क्या बताया था, इस पे हम ना 3 प्रकार के अपने मेन टेस्ट करते हैं। इसको मेन टेस्ट बोलते हैं, मतलब जो ज़रूरी हमारे टेस्ट हमको सीमेंट पे करने होते हैं, ठीक है? सीमेंट के टेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था आपको कंसिस्टेंसी, ठीक है? इसकी बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है? हाँ, क्या होता है रियांशी कंसिस्टेंसी? हम बताते हैं। क्या होता है सक्षम? कंसिस्टेंसी का मतलब मैडम कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन। हाँ, किसका गाढ़ापन? जो बैटर तैयार करते हैं उसका सीमेंट पेस्ट का, गाढ़ापन। ठीक है? एक और बार उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, हमारे पास आटा है, ठीक है? उसमें हमको पानी कितना मिलाना है वो हमको निर्भर करता है कि पूड़ी बनाना है, ठीक है, बाटी बनाना है, या रोटी बनाना है।
या फिर और पतला, या फिर हमको उसका क्या बनाना है, हलवा बनाना है, तो हम और पूरा उसको पेस्ट को डालते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब ये सब बनता कैसे है, आटे से ही, मगर इसमें हम पानी का प्रपोर्शन कितना डालेंगे या पानी की क्वांटिटी कितनी डालेंगे, वो चीज़ होती है हमारे आटे की कंसिस्टेंसी। ऐसे ही आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इडली के पेस्ट बनाने के लिए, तो वो बैटर बनाते, केक का बैटर बनाते हैं अभी लॉकडाउन के टाइम में। तो क्या होता है, वो बोलता है कि हमको कंसिस्टेंसी, जब हम उसके पेस्ट को चलाते हैं और देखते हैं तो उसका कंसिस्टेंसी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे इडली के बैटर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत सी वीडियो में सुना हुआ है। कंसिस्टेंसी वहाँ वर्ड यूज़ होता है। तो कंसिस्टेंसी मतलब हमारा मटेरियल को पानी की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इस आटे में कटोरी भर आटे में लोटे भर पानी डाल देंगे तो आटा दिखेगा क्या, पानी दिखेगा? अरे आटा दिखेगा, पानी दिखेगा, और क्या होगा, आटा बह के निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक कटोरी आटे में आधी कटोरी पानी डालते हैं तो हमारा क्या होगा, एक लंप मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, हमारा डो मिल जाएगा, ठीक है, आटा गूथा हुआ मिल जाएगा। तो जितना कड़क आटा रहेगा उतना हमको काम करने में आसान नहीं रहेगा। रोटी मिलेगी क्या उसकी, कड़क आटे की कभी रोटी बनती है, नहीं बनती है। रोटी आकार कब लेगी, जब थोड़ा आटा सॉफ्ट होगा, ठीक है। बाटी बन जाएगी, बाटी के लिए अपन कैसा कड़क आटा रखते हैं, थोड़ा सा रोटी के हिसाब से अलग। तो क्या होता है, जब मैंने बोला काम करने में आसान नहीं होता है, तो मतलब क्या होता है, वर्केबल नहीं रहता है। वर्केबल या एक टर्म होती है हमारी वर्केबिलिटी, काम करने की एबिलिटी या काम करने की टेंडेंसी, या ईज ऑफ वर्क। ईज ऑफ वर्क क्या होता है, हमारा काम करने में आसानी, ठीक है। ये चीज़ हमारी काय पे निर्भर करती है, हमारे पानी कितनी मात्रा में मिला है, ठीक है। तो एक वर्केबिलिटी रहती है, इसके ऊपर भी एक टेस्ट होता है हमारा, ये कंक्रीट पे हम लगाते हैं, काय पे लगाते हैं, कंक्रीट पे। कंक्रीट जब बनाते हैं तो एग्रीगेट सैंड और सीमेंट होती है। एग्रीगेट सैंड हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी के टाइम में सीमेंट के बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। एग्रीगेट का आपका एक सीव एनालिसिस का टेस्ट बचा है, हम उसको वीडियो या वर्चुअल लैब से पढ़ लेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी समझ में आया अब आप सब लोगों को कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, गाढ़ापन, या हमको उसमें कितना पानी मिलाना है, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये इसमें मैंने इतना क्यों समझाया, क्योंकि जब मैं ये समझा रही थी तो ये बुक वाले बोल रहे थे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, क्या बोल रहा है वो, कुछ मात्रा में हम सीमेंट में इसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, जिप्सम इज अ एडमिक्सचर्स वो चीज़ होती है, जैसे अब मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, हाँ, आपको पिज्ज़ा बनाना है तो आपने मैदा गूंदा है ना, या फिर आपको केक बनाना है, केक भी मैदे का बनता है, तो आप उसमें क्या डालते हो, सोडा और बेकिंग पाउडर, है ना। लड़कियाँ, लड़के भी डाल सकते हैं, है ना, सोडा या बेकिंग पाउडर। अगर आप बाटी बनाते हो तो उसमें क्या डालते हो, मीठा सोडा। इसका काम क्या रहता है कि फुला दे, है ना, मतलब अपना जो आटा गूथा हुआ है या जो अपना बैटर तैयार है उसमें क्या कर दे, एक स्पॉन्ज दे दे, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एडमिक्सचर्स डाल रहे हैं। क्या डाला हमने, एडमिक्सचर्स डाले, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो टेंडेंसी है उससे थोड़ा अलग होते काम करे। अब सीमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, जब अगर आप उसमें पानी डाल देते हो तो वो क्या होती है, थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाती है, हार्ड होने लग जाती है। अगर आपने थोड़ी देर उसको देखा नहीं तो वो एकदम कड़क डल्ला बन जाता है, ठीक है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो कारण क्या है कि उसके डल्ला बनने से या उसके हार्ड होने से पहले हमको हमारा काम कर लेना है, मतलब हार्ड हो उसके पहले हमको हमारा ये बीम भर लेना या कॉलम भर लेना, ठीक है। क्यों भर लेना है, क्योंकि ये इसके अंदर हार्ड हो जाएगी ना तो हमारे काम का, हमने मिक्स करते गए तब हार्ड हो गई तो हमको क्या दी जाएगी, वो दिक्कत। मानते हो कि नहीं, है ना। तो जिप्सम एक एडमिक्सचर होता है, जिप्सम मिलाते हैं तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, दो तरह के सेटिंग टाइम होते हैं। एक होता है इनिशियल, मतलब शुरुआती, मतलब शुरुआत, जमने की शुरुआत कब होना, और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम मतलब पूरा हार्ड हो जाना, ठीक है। अगर हम बाटी भी बनाते हैं, मैं आपको बाटी का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको विजुअलाइज करने में और समझने में और आसानी होगी। जब बाटी को हम ओवन में सेकते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, उसकी बाहरी परत कैसी होने लग जाती है, कड़क होने लग जाती है,
ठीक है। अंदर वो कैसा एक आटे का लमदा ही रहेगा, मतलब वो वैसा अनपका हुआ, कम पका हुआ, अनबेक्ड बाकी बाटी रहेगी। तो वो कब होती है हार्ड? पूरी मतलब 15-20 मिनट जितना भी उसको टाइम लगता है पूरी हार्ड होने की बात करें। और हम अगर बात कर रहे हैं हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब आपने बाटी रखी, 1-2 मिनट की आंच हुई और वो उसका वो कैसा होता है, चिपकना बंद हो जाता है, ठीक है, ओवन में वो चिपकती नहीं है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि इनिशियली मतलब जब थोड़ा थोड़ा जमने की स्थिति जो होती है या थोड़ा थोड़ा जमने का जो टाइम सीमेंट लेती है वो कहलाता है हमारा कौन सा टाइम? इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? जब हमने इसके अंदर भरा और पूरा कैसा हो गया? हार्ड हो गया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पूरा लोड लेने लगेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो गया? हार्ड हो गया। मैंने कंक्रीट इसके अंदर पोर कर दिया, देन 10 घंटे बाद अगर ओपीसी सीमेंट का मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये कॉलम खड़ा करा है, इसमें फिलिंग कर दी है, इसमें कॉम्पैक्टिंग कर दी है, तो ये शुरू कब से हो जाएगा? हमारे 30 मिनट डालने के 30 मिनट बाद तक कैसा हो जाएगा? हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूरा हार्ड कब हो जाएगा? मतलब इसके अंदर वंदर सब जगह से पहले क्या सरफेस होगी या जहाँ भी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी वहाँ से हार्ड होगा। फिर जब ये पूरा बॉडी मतलब कहीं से भी ले लूँ मैं, पूरा हार्ड क्या मानते हैं हम इसका कि 10 आवर्स तक ये पूरा हार्ड हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, ओपीसी सीमेंट को, ओपीसी सीमेंट बनती कैसे? एक तो हमारे लाइम स्टोन और क्ले को एक साथ भट्टी में डाल करके हम उसको हाई टेम्परेचर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाते क्यों है? ताकि इसका जो सेटिंग टाइम है, मतलब जमने का जो टाइम है वो थोड़ा और ज़्यादा ले, मतलब जैसे पानी मिलाते हैं बराबर ही जमना शुरू ना हो। समझ में आई बात सभी को? कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? हाँ यस मैम। बैरागी, सक्षम, अनिल, सक्षम, आयुषी, हाँ रेयांशु, मैडम। सबको? तो आपको मैंने समझा इनिशियल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये हमारे मेन टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक था कंसिस्टेंसी, मतलब कितना पानी मिलाना है, उसका आकलन हम किस आधार पर इस टेस्ट के ऊपर करेंगे। हम सीमेंट का सैंपल लेंगे, विकेट एपरेटस के द्वारा टेस्ट करेंगे, फिर हमको पता पड़ेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या, मतलब इसको कितने पानी की ज़रूरत है। फिर जब पानी डाल दिया उसके बाद सेटिंग टाइम, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं। और कौन सा टाइम? शुरुआती टाइम, जब से सीमेंट जमना स्टार्ट होती है। तो ये भी हम निकालते हैं हमारे विकेट एपरेटस से। ठीक है, ये भी निकालते हम हमारे विकेट एपरेटस से, और ये भी निकालते हम विकेट एपरेटस से। मैडम एक ही एपरेटस है और एक ही चीज़ से 3 चीज़ कैसे निकाल लेंगे? तो भैया विकेट एपरेटस का मैं फ़ोटो अभी आपको शेयर करूँगी, उसमें होती है 3 तरह की निडल। ठीक है, उसमें होती है हमारी 3 तरह की नीडल। 3 तरह की नीडल नहीं, नीडल 2 तरह की होती है और एक होता है हमारा प्लंजर। ठीक है, एक मैं आपको वाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, क्या करूँ वो वही वर्चुअल लैब में समझ लेंगे, डायग्राम ही तो बताऊंगी, है ना, आ जाएगा ना वर्चुअल लैब में समझ में। हम जब भी प्रैक्टिकल पूरे इकट्ठे करेंगे तो वो समझ लेंगे, अभी थ्योरी के लिए समझा दे रही हूँ। तो एक में तो ठीक है मैडम। जो ये 2 निडल रहती है ना, और ये प्लंजर रहता है। तो जब 2 नीडल रहती तो एक नीडल हमारे काम में आती कंसिस्टेंसी के लिए, और एक नीडल हमारे लिए काम में आती इनिशियल सेटिंग टाइम। और एक जो प्लंजर होता है, ठीक है, प्लंजर थोड़ा सा मोटा रहता है, सिलेंडर टाइप रहता है ना, और नीडल तो ऐसी रहती है सुई जैसी, सुई को नीडल बोलता है ना। ये नीडल थोड़ी अलग रहती है, ये नीडल अलग रहती है, थोड़ी सी अलग रहती है। तो हम क्या करते हैं, पूरा एपरेटस को नहीं बदलते हुए सिर्फ उसका जो नीडल खोल लेते हैं, फोल्डिंग रहता है वो। एक में नीडल डाल ली तो हमने कंसिस्टेंसी निकाल लिया, फिर दूसरी नीडल चेंज कर ली, दूसरी सुई चेंज कर ली तो इनिशियल सेटिंग टाइम कर लिया, फिर प्लंजर लगा दिया तो हमारा क्या आ गया? फाइनल सेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम मतलब वो टाइम जब सीमेंट पूरी हार्ड हो चुकी है, उसके बाद उसमें किसी प्रकार के क्या नहीं होंगे, इम्प्रेशन नहीं होंगे। अगर फाइनल सेटिंग टाइम के पहले अगर आप जैसे अंगूठे भी लगा देते हो
या फिर आपने देखा रोड बनते हैं तो वो कुत्तों के ऐसे वो निशान छूट जाते हैं, तो क्या करते हैं, कुत्तों के जो पॉज रहते हैं ना, जो उनके पंजे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, गीले उस पर चल जाते हैं, गीले कंक्रीट पे वो चल देते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे 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 उस पर कैसे बन जाते हैं उनके पंजों के निशान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी गीली सीमेंट पे कुत्ता चल गया तो उस पर क्या आ गया, इम्प्रेशन आ गया। ठीक है, उसका शेप भी डिफॉर्म्ड हो सकता है, अगर आप साइकिल या गाड़ी चला दोगे तो उतना उतना ऐसा क्या इम्प्रेशन बन जाएगा हमारे उस पर। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे 3 तरह के टेस्ट रहते हैं, जिसमें ओपीसी का जो माना जाता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब शुरुआती टाइम, इसका होता है आधा घंटा। ठीक है, और होता है फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे के बाद हमारी सीमेंट को हम मानते हैं कि सूख करके हार्ड हो जाएगी। आई इतनी बात समझ में, जो हमारी सीमेंट हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, क्या है, पढ़ो एक बार वापस से। ठीक है, दिख रहा है सबको? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रैपिड का मतलब क्या होता है रियांशी? नहीं पता। आयुषी? जल्दी। जल्दी। रैपिड मतलब जल्दी। हाँ, और हार्डनिंग? हार्ड होना मैम। हाँ हाँ, सिर्फ हार्ड होना। और सीमेंट, तो नाम से क्या समझ आ रहा है अपन को, नाम जब हम एक साथ बोलते हैं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब अगर ऐसा कोई काम करना है हमको कि हमारी सीमेंट जल्दी से हार्ड हो जाए, जल्दी से कठोर हो जाए, तो वहाँ हम कौन सी सीमेंट का उपयोग करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कहते हैं ना, मैडम बोलते हैं रैपिडली, डू रैपिडली, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, तो क्या होता है, ये सीमेंट जो है अपनी हार्ड होने की जो कंडीशन है वो जल्दी करती है। मतलब जहाँ ये 10 घंटे में पूरी सेट होती है, तो यहाँ और जल्दी सेट हो जाएगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं जल्दी जगह को ठोस बनाना है इसलिए। हाँ, है ना, जल्दी जल्दी अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है या जल्दी जल्दी हमको ठोस बनाना है, हाँ, तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देखो अब पढ़ते हैं। देखो, इसके तुरंत बाद ही क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट है। क्विक मतलब, इसका भी मतलब यही होता है कि जल्दी सेट होना, मगर सेट होना एक अलग चीज़ है और हार्ड होना एक अलग चीज़ है। समझ रहे हो? इन दोनों में पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। हार्ड का मतलब होता है हमारा कठोर। ठीक है, अगर कुछ चीज़ कठोर है तो थोड़ा बहुत लोड या लोड जो भी उसकी हिम्मत है उतना वो झेल लेगी। ठीक है, और सेट होना का मतलब होता है जम जाना, जम जाना। ठीक है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब जल्दी से क्विकली ये क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, मगर इसमें हार्डनेस नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं? कठोरता नहीं होगी, मतलब ये लोड नहीं लेगा। अगर मैंने इस कॉलम को, सर्कुलर कॉलम को क्या क्विक सेटिंग सीमेंट से बनाया, मतलब ये जल्दी से सेट हो जाए। ठीक है, फाइन इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत जल्दी होना चाहिए कि मैंने डाला और नहीं ये जमना चालू होना चाहिए। ठीक है, जब बस मैं इसको कॉन्क्रीटिंग करने लगी, मैं इसको यहाँ पे फिल करने लगी, तो ये क्या हो जाना चाहिए, पूरा सेट हो जाना चाहिए। अब सेट तो हो जाएगा, बन तो जल्दी जाएगा, तरापे भी आप जल्दी खोल दोगे, मगर इसमें हार्डनेस उतनी नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे भैया इसके ऊपर एक और मंजिल तान दूं या एक और कॉलम तान दूं, तो ये इतना अभी मजबूती ग्रहण नहीं करी है। और जहाँ भी हमारी सीमेंट यूज़ होती है, तो सीमेंट की कंडीशन क्या होती है, सीमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज 60 से 67% काय का होता है हमारा, क्या दिख रहा है, लाइम। लाइम। ठीक है, लाइम से ही हमारी सीमेंट बनती है, मतलब मान रहे हो 100 में से 60% तो हमारा लाइम ही है। मतलब अगर सीमेंट बन रही है तो 60% उसमें कौन से कंपोनेंट है, हमारे लाइम के कंपोनेंट है। ठीक है, और लाइम क्या होता है हमारा, चूना। ठीक है, जब इसमें हम पानी ऐड करते हैं,
ठीक है, चूना प्लस पानी तो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, जब जा कर के ये क्या हो जाता है, हमारा सेट होता है। ठीक है, जब भी हम पुताई के लिए चूना यूज़ करते हैं या दीवारों के बनाने में हम चूना यूज़ करते हैं, तो हम पानी डाल करके उसको क्या लकड़ी के डंडी से ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये डेल्टा साइन का रहता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी रिलीज हो रही है। ठीक है, रिलीज हो रही है मतलब पानी भी गर्म हो जाएगा, कुनकुना सा हो जाए, मतलब जो पेस्ट है, दोनों का पेस्ट है वो भी गर्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये ठंडा होना स्टार्ट करेगा तो कैसा होने लग जाता है, ये सेट होने लग जाता है। ठीक है, तो अब मैंने सीमेंट की बात करी थी तो आपको एक टर्मिनोलॉजी, या कंक्रीट की बात करी थी तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी हमने, क्यूरिंग। ठीक है, क्यूरिंग मतलब होता है तरी करना। सबने सुना है, हमारा कोई सा भी स्ट्रक्चर है उसको हम तरी करते हैं। ठीक है, पानी प्रदान करते हैं। तो क्यों भैया, हाँ, क्यों भैया पानी प्रदान करते हैं, क्योंकि ये सीमेंट है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसमें क्या है, लाइम का, चूने का। तो जब हमारी सीमेंट में हम क्या मिलाएंगे, पानी, है ना, जैसे हमने लाइम में पानी मिला था, चूने में मिलाया था, तो सीमेंट में हम जब पानी मिलाएंगे तो हमारी क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी, जिसके कारण वो क्या सेट होना स्टार्ट होगा और हार्ड होना स्टार्ट होगा। तो जो हम तरी करते हैं वो ऑलमोस्ट हम 21 दिन से 28 दिन तक करते हैं। तो 21 दिन से 28 दिन तक जब मैंने कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैंने आज बनाया, तो मैं अगले दिन तरी नहीं करूँगी, है ना दादा। ऐसा नहीं कि अभी बनाया ना, अभी पानी डाल दूँ तो क्या होगा, पूरा मटेरियल बह जाएगा। जब तक ये हार्ड होगा थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद जब इसके थोड़ा सा हार्ड होने के बाद जब इसके तरापे खुलेंगे, जब जा कर के मैं क्या करूँगी, इसकी क्यूरिंग करूँगी। क्यूरिंग मतलब तरी करूँगी। तो इसको मजबूत होने में, इसको लोड लेने लायक बनने में इसको लगते हैं 21 से 28 दिन का समय। इस समय में क्या करती हूँ, तरी का यूज़ करती हूँ, तरी करना शुरू करती हूँ। तो जब तरी करते हैं तो ये क्या होता है, पकना स्टार्ट होगा। तो पकना स्टार्ट होगा तब जा कर के ये हार्ड बनेगा, कठोर बनेगा। ठीक है, सेट होना का मतलब एक अलग होता है और हार्ड होने का एक मतलब अलग होता है। मतलब मैंने एक ही बार में ये दोनों तरह के सीमेंट आपको बता रही हूँ। तो जो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, दिस सीमेंट इज सिमिलर टू किसके जैसा होता है, ये ओपीसी सीमेंट के जैसा होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जैसा होता है, मगर इसमें क्या होता है, बट हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले इसमें जो मात्रा होती है किसकी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, ये ज़्यादा होती है, एंड इज फाइनर देन ओपीसी। मेरे को ये क्या हो गया, क्या हुआ, हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या, हेलो, क्या हुआ,